Hello students, today we are going to read our next poem named Class Discussion from class 5. So what is class discussion? Discussion means to discuss or to talk together. Discuss मतलब आपस में किसी बात पर चर्चा करना या बातें करना. When you do this, you are taking part in a डिस्कशन. और जब आप ऐसे करते हैं, कैसा, आपस में बातें करते हैं किसी विषय के ऊपर, तो वही क्या होता है, किसी भी डिस्कशन में हिस्सा लेना. तो डिस्कशन का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, चर्चा करना. तो इसके लिए क्या होता है, कोई भी एक विषय होता है, कोई भी एक टॉपिक ले लिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर, उस विषय के ऊपर सभी अपने अपने विचार रखते हैं. तो यही क्या होता है, डिस्कशन होता है. तो चलिए देखते हैं हमारे इस पोयम में क्या दिया हुआ है. इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड. अब क्या है, ये क्लास टीचर हैं, वो कहती हैं किसको, जेन को. जेन क्या है, एक लड़की का नाम है. तो जेन को कहती हैं कि जेन, क्लास डिस्कशन में, कि कक्षा की चर्चा में तुमने हार्डली मतलब मुश्किल से या शायद ही कोई शब्द बोला हो. सैड क्या है, से की पास्ट फॉर्म, सैड यानी कि या कहा हो, तुमने शायद ही कोई शब्द कहा हो. वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हियर्ड. एयर्ड क्या होता है, एयर्ड होता है एक्सप्रेस्ड पब्लिकली, यानी कि खुलकर बोलना. और ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियंस होता है आइडियाज़, हमारे विचार. और बेयरली क्या होता है, बेयरली होता है ओनली जस्ट, मुश्किल से. और हियर्ड मतलब सुनना. तो टीचर क्या कहते हैं कि हम सभी अपने विचारों को खुलकर बोलते हैं, परंतु तुम मुश्किल से ही शायद कुछ बोलती हो. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. चैटर क्या होता है, टॉक, बातचीत करना. सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ. साइलेंस चुपचाप. स्टेयर्ड क्या होता है, स्टेयर्ड होता है किसी चीज़ को घूरते रहना. लुक्ड फिक्सली, एक ही चीज़ की तरफ देखते रहना. सेट, सेट मतलब बैठा. सिट की पास्ट फॉर्म है सेट. तो टीचर उसको क्या कहती कि तुम बैठी रहती हो और चुपचाप चारों तरफ घूरती रहती हो जो भी बातें होती हैं उन्हें. Now tell me Jane and please be plain. Is there anything the matter? मैटर मतलब कि कोई बात हो या कोई प्रॉब्लम हो जेन को. तो टीचर क्या कहते हैं कि नाउ टेल मी जेन, कि जेन मुझे बताओ. एंड प्लीज़ बी प्लेन, और प्लीज़ बी प्लेन का यहाँ पर मतलब है कि क्लियर बताओ, साफ साफ बताओ कि इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. स्पोक क्या है यहाँ, स्पीक की पास्ट फॉर्म है. तो जेन ऊपर देखती है और फिर बोलती है. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी जो आवाज़ थी वो साफ थी और धीमी थी. देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट यू नो. अब वो जेन क्या कहती है अपनी टीचर को कि क्या आप जानती हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी शांत प्रवृत्ति के होते हैं. शांत प्रवृत्ति मतलब नेचर, प्रवृत्ति का मतलब होता है नेचर. यानी कि जब हमारी क्लास में डिस्कशन होती है, कक्षा में कोई किसी भी विषय पर जब हम चर्चा करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कुछ बहुत कम बोलते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं बोलते. तो बिल्कुल नहीं बोलने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं आता, आता उन्हें भी है, पर उनका जो नेचर है, जो उनकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो ऐसी हो जाती है कि वो खुलकर अपने विचार नहीं रख पाते हैं. तो ये जेन जो है वो इसी तरह की नेचर की बच्ची थी. तो अभी हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग भी कर लेते हैं. डिस्कशन, डिस्कशन मीन्स टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक. किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ग्रुप में आपस में बातें करना, एक साथ बातें करना. एयर्ड क्या होता है, मेक पब्लिक, यानी कि उसको पब्लिक के सामने लाना. एक्सप्रेस पब्लिकली, जो मैंने आपको बताया नहीं, खुलकर बोलना या खुलकर व्यक्त करना. बेयरली क्या होता है, ओनली जस्ट, मुश्किल से. स्टेयर, लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन, यानी कि एक ही सांस
किसी चीज़ को घूरते रहना, है ना। तो ये 4 यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हैं और कुछ मैंने आपको पोएम के बीच में समझाए हैं, तो वो आप पोएम पढ़ेंगे और साथ ही इन न्यू वर्ड्स को याद करेंगे। थैंक यू।